Good evening, everyone. It's an honor for me to introduce today's speaker, Maninder Singh sir. Maninder Singh चंदोक सर हमारे मध्य उपस्थित है। आपका जीवन जबलपुर से आरंभ हुआ। आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आपकी प्रबंधन में विशेष रुचि है। आपने अपना व्यावसायिक जीवन एक प्रशिक्षु मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आरंभ किया था। 20 वर्षों की सतत मेहनत और उत्तरोत्तर प्रगति के बाद आप ऑल इंडिया सेल्स मैनेजर के पद पर सुशोभित हुए। आपने 2 वर्ष इस पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2004 में अपने खुद के संस्थान GSC फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। तब से वर्तमान तक आपका दवा एवं रसायन के व्यापार में संकलन है। आप ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं। आप लायंस इंटरनेशनल के भी सदस्य हैं। आपने लायंस क्लब में सभी ट्रेनिंग को पूर्ण कर एक उत्तम फैकल्टी होने का गौरव प्राप्त किया है। आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। अपने देश विदेश में कई जगह अपने आदर्श जीवन मूल्यों के चलते कई दिग्भ्रमित व्यक्तियों को सही राह पर लाने का कार्य किया है। आपका दृढ़ता से सोचना है कि व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, उससे सिर्फ अपने को पहचानना होता है। अधिकांश व्यक्ति इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं होता है। वे दिशाहीन होते हैं। उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आप ऐसे व्यक्तियों को सही राह दिखाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। आपका भविष्य में अपने आप को हर ऐसे मनुष्य के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने की इच्छा है कि व्यक्ति आपसे हर वो चीज पा सके जो उसके जीवन को उपयोगी बनाने में सहायक हो। इस हेतु आप 1 दिन, 2 दिन व 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित करते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर और आपको आमंत्रित करती हूँ ISTD आनंद परिवार की तरफ से। और it is truly said that self-confidence can turn you from having nothing to becoming everything. I invite you, sir, to start the session. Thank you. Thank you very much, अमृता जी। मैंने सही नाम लिया ना? Yes, sir. हाँ, अमृता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने अच्छी तरह से सदन से इंट्रोड्यूस कराया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मित्र एक्टर, एडवोकेट, डॉक्टर लायन फिरदौस श्रॉफ का, जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक लाने में भरसक सहायता की। इसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा जोसेफ जी का, जिनसे मेरी पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है। आज जो प्रेसिडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, शायद योगेश जी नाम है उनका, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। मेरे लायंस के मित्र जुड़े हुए हैं, GS चौहान साहब, दीपक जोलानिया साहब, आप सब लोगों का भी मैं यहाँ पर इस स्टेज पर सम्मान करता हूं और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने मुझे दिया है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। जो समय चल रहा है, कोरोना काल, उसने हर चीज को परिभाषा बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। हर चीज बदल गई है। हम जो पहले थे वो अब नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि मैं हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देता हूं। जितने भी सज्जन जुड़े हैं उन सबसे अनुरोध है कि आपने मुझे अपना समय दिया है, श्रम दिया है, आपने मुझे यहाँ इस स्टेज पर बुलाया है, तो मैं जो 50 मिनट में आपके सामने बात करने वाला हूं, कृपया उनसे ध्यान देके सुनिएगा। न जाने किसके जीवन में मेरी कही हुई कोई बात किसी काम आ जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। हम लोग जब किसी भी स्पीकर को सुनते हैं तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप लोग यदि थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, उस स्पीकर का हौसला अफजाई हो जाएगी और उससे लगेगा कि वो भी कुछ सच में कुछ ठीक बोल रहा है।
बहुत पहले की बात है, एक बार एक राजा अपने महल में प्रवेश कर रहा था। उसने देखा कि दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है। गरीब दरबान, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए था, ठंड से कांप रहा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही? बोले, साहब ठंड तो लग रही है, पर गर्म कपड़े मेरे पास नहीं है। राजा ने बोला कि मेरे पास गर्म कपड़े बहुत हैं, मैं तुम्हें अभी भिजवाता हूं। उस दरबान ने नीचे झुक झुक कर फर्शी सलाम करते हुए राजा का जीवन खुशहाल मांगा। राजा अपने महल के अंदर गया और महल के अंदर जाने के बाद वह भूल गया। सुबह जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि दरबान की लाश पड़ी हुई है। दरबान मर चुका है और वहां पर एक कागज पे दरबान ने कुछ लिखा था। राजा ने उसको उठा के पढ़ा। महाराज, आपने जो मुझसे वादा किया था उस वादे ने मेरी जान ले ली। जब तक मैं अपने कॉन्फिडेंस के बल पर जिंदा था तो कोई ठंड मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, कोई गर्मी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। पर चूंकि आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आप गर्म कपड़े भेज रहे हैं, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोस्तों, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस। ये है कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ये इतनी आवश्यक चीज है जिसकी जितनी जल्दी हम अपने जीवन में भरपाई कर लें उतनी आवश्यक है। मैं अपनी बात आपको बहुत अच्छी तरह से, विस्तार से और बहुत सारगर्भित तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, मुझे 40 वर्ष हो गए हैं फील्ड पर काम करते हुए। मैंने बहुत दौरे किए हैं। मेरा जो प्रोफेशन था, या है, नॉट था, है, उस प्रोफेशन में अभी भी मेरे दौरे चलते हैं। मैं बहुत टूर करता हूं। मैंने पूरा हिंदुस्तान अपने पांव से खुद नापा है। मैं कई कंट्रीज में जा चुका हूं। मैंने एक चीज देखी है कि जो चीज आप अनुभव से सीख सकते हैं वो चीज आप किताबों से पढ़कर नहीं सीख सकते। और दोस्तों, आज मैं जो भी आपके सामने बोलने जा रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर पे काम किया करता रहा और उससे मैं सीखा हूं। दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें यहां पर बहुत प्रासंगिक हैं। मेरा बदन थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मेरा बदन थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी 2 पंक्तियां आपके सामने रखी हैं मैंने, कि मेरा जीवन ऐसा था कि जहां पर लगता था कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर वो एक संघर्ष भरा जीवन था। और उसी संघर्ष भरे जीवन से जो मैंने सीखा वो मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से ऐसी कौन सी 15 एक्टिविटीज हैं जो हम अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन में अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रख सकते हैं। आप मेरे से जुड़े रहिए और एक एक चीज पर हम विचार करते चलेंगे। हम बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस, विश्वास या आत्मविश्वास, ये 2 चीजों के बीच में बहुत महीन सी एक दूरी है। मेरी सारी टॉक जो आज की है, जो मेरा आज का पूरा प्रेजेंटेशन है, वो डिपेंड करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि कोरोना काल ने हम सबको परेशान कर दिया है। अच्छे अच्छे जो व्यक्ति थे आज वे दिग्भ्रमित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, छोटे मोटे व्यापार नष्ट हो चुके हैं। मैं शब्द यूज कि तुम क्या करोगे इतनी गहरी रात में, इतनी गहरी रात में तुम क्या करोगे। उसने कहा कि मैं यदि एक को भी राह दिखा पाऊंगा ना जलकर, तो मैं सफल हो जाऊंगा। और वही मैं हूं जो मैं आज दीपक आपके सामने जलूंगा। मैं यही जलूंगा कि मैं जो थोड़ी सी आपको राह दिखा पाया, बस उसी को अपना अपना बहुत बड़ा एक संयोग मानूंगा।
दोस्तों, एक डेफिनेशन की बात करते हैं या एक जनरल बात करते हैं। जो व्यक्तियों में आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम किसी आत्मविश्वास की या किसी चीज की बात करने जा रहे हैं तो पहले हम ये देख लें कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास लबरेज होता है वो व्यक्ति अच्छे पैसे कमाता है, उसके संबंध दूसरों से अच्छे होते हैं, वे अच्छी निजी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीता है बनिस्बत उसके जो जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास एक ऐसा फ्यूल है, आत्मविश्वास एक ऐसा ईंधन है जो आपको इस दुनिया में बहुत तेज सरपट भागने में सहायक होता है। कॉन्फिडेंस इज अ स्ट्रॉन्ग। अब कॉन्फिडेंस है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? आत्मविश्वास या विश्वास एक ऐसी फीलिंग है हमारे अंदर, इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसी फीलिंग है हमारे अंदर जो हमें ये बताती है कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं इस काम को कर लूंगा, जो हमें ये बताती है मैं सफल हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। हमें ये चीज, हमको ये फीलिंग बताती है। और आत्मविश्वास से लबरेज रहने के लिए, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा, दो चीज की आवश्यकता है आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, आत्मविश्वास से लबरेज रहने के लिए। वो क्या है? सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब मेरी अपनी क्षमताएं, मेरे गुण, मेरी क्षमताएं। और दूसरा सेल्फ एस्टीम, अपनी खुद की इज्जत। हम अपने आप को किस तरह से समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे बाजार में हमारा फील्ड पे क्या स्थान है, हम अपने आप को किस तरह से दिखाना पसंद करते हैं। ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं आत्मविश्वास से लबरेज रहने को। एक मिनट, मैं इसके साउंड चालू करता हूं, शायद साउंड इसका नहीं आ रहा होगा। एक मिनट। जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। मैं वापस चालू करता हूं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। दोस्तों, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, ये फिल्म में बताया गया है। या तो जो चल रहा है उसको चलने दो, और या जो कर सकते हैं उसको करो। आइए पहली एक्टिविटी डील करते हैं कि किस तरह से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को या कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना शुरू करें। 15 एक्टिविटी आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी, जिससे कि हमको एक नया इंसाइट मिल सके। डू समथिंग, ज्वाइन अ स्पोर्ट्स टीम, वॉलंटियर, एंगेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी खाली मत बैठिए। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप आत्मविश्वास खोते हैं तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई काम ही नहीं करने का, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। होता क्या है कि हम अपने प्रोफेशन में इतने अधिक मशगूल हो जाते हैं, हम अपने प्रोफेशन को इतना अधिक प्रोफेशन पर डिपेंड हो जाते हैं कि हम किसी और काम पे ध्यान ही नहीं देते। और अब जैसा ये कोरोना काल जब आया तो उसमें जब हमारे प्रोफेशन बंद हो गए, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो हम क्या करें, क्योंकि हमने कहीं भी कोई इंटरेस्ट कभी भी नहीं दिखाया। इसीलिए हम जैसे लोग हमेशा किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े रहे। जैसे आप लोग आज कितने अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आज आप लोग आपस में कितनी गतिविधियां, कितनी रचनात्मक गतिविधियां करते हैं आप। हम लोग भी इसी तरह से लायन से जुड़े हुए हैं। आज मुझे कितनी खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम में मेरे 2 लायन साथी भी जुड़े हुए हैं, और भी जुड़ेंगे। सबको इन्फॉर्मेशन गई हुई है, लोग सब जुड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग गतिविधियां करते हैं, जब आप कई चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन रमा रहता है, जो कि आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। कोई छोटा मोटा काम करिए, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, गाना गाइए,
किसी को चित्रकारी का शौक है वो चित्रकारी करे, किसी को कुछ सिखाने, किसी को शौक है वो उसको सिखाए, किसी को गाने बजाने का शौक है वो गाना बजाए। मतलब कोई भी आप एक आदत को डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने को बीच में रख के आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि जो चीज आप अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते और आप दूसरे को बताते हैं, तो मुझसे या आपसे बड़ा कोई भी बड़ा ढोंगी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो करें वही दूसरे के साथ शेयर करें। अब देखिए ना, पिछले साल से जब ये लॉकडाउन चालू हुआ, करीब 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन आरंभ हुआ, उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि अब चूंकि मैं टूर बहुत करता था, अब मैं जाऊंगा कहाँ, टूर तो बंद हो गए, फिर क्या करूंगा, घर में क्या करूंगा। उसी दिन से मैंने निश्चित किया कि ये जो मेरी विधा है, बोलने की, स्पीकिंग की विधा, सिखाने की विधा, क्योंकि मैंने 40 साल में जो कार्य किए हैं, लायंस क्लब के अंदर जो मैंने अपने आप को इक्विप किया है, हमारे यहाँ लायंस क्लब की बहुत जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत हाई क्लास की और बहुत टैलेंटेड ट्रेनिंग होती हैं, बहुत टफ ट्रेनिंग होती हैं। ईश्वरी कृपा से मैंने सारी ट्रेनिंग आज तक की जितनी भी लायंस क्लब की हैं मैंने सारी पास की हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं इनको आप सबसे शेयर करूं, और मैंने ये चीज उस समय से चालू की, और आज मुझे बताते हुए आपको गर्व हो रहा है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखा रहा, और मैं हर दिन सुबह 11 बजे फेसबुक पर लाइव आता हूं। हर दिन मैं कोई ना कोई जीवनोपयोगी टॉपिक, कोई ना कोई जीवनोपयोगी बात मैं करता हूं, और हर बुधवार को, हर वेडनेसडे की शाम को 6 बजे मैं 1 घंटे के लिए फेसबुक पर लाइव आ रहा हूं। इन दिनों जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है A to Z ऑफ लाइफ। जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, ए से लेके जेड तक के, वो हमें क्या बताते हैं, ए क्या बताता है, बी क्या बताता है, सी क्या बताता है, मैं इसका बखान कर रहा हूं। और जो सुबह मेरे 11 बजे के जो फेसबुक लाइव आता है उसमें मैं आज डब्ल्यू तक पहुंच चुका हूं। मतलब 23वां लेटर आज मैंने सुबह अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया। अब सिर्फ 3 लेटर बचे हैं। आज मैंने बताया कि डब्ल्यू बताता है व्हेन यू लूज द प्रोजेक्ट डोंट लूज द लेसन। जब आप किसी चीज को हारो तो जो लेसन आपको उससे मिला है वो कभी मत भूलो। इसी तरह ए मैंने बताया था कि ए कहता है अवॉइड नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को अवॉइड करें। तो ये मेरा लेक्चर चल रहे हैं, और ये लेक्चर्स मैंने पूरे कोरोना काल के दौरान जो चालू किए थे, आज उनकी कंसिस्टेंसी बना के रखी हुई है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन वंस लाइफ। वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। वो कंसिस्टेंसी मैंने बना के रखी हुई है। ये सारे लेक्चर्स, ये मेरे सारे फेसबुक लाइव मेरे फेसबुक पर अवेलेबल हैं, आप कभी भी जाके उनको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक न्यूज़पेपर पे भी आजकल लिख रहा हूँ, एक कॉलम लिख रहा हूँ। उस न्यूज़पेपर का नाम है समय गति। वे 16 वर्ष से इंदौर से निकल रहा है, उसमें मैं कॉलम लिख रहा हूं, और उस कॉलम का भी मेरा टॉपिक यही है, A to Z ऑफ लाइफ। मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, तो अपने दिमाग को कभी भी खाली मत रखिए, उसे कुछ ना कुछ काम में एंगेज रखिए। आइए सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। यहां पर मैं 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। खुशियां उगे ना खेत में, खुशियां उगे ना खेत में, मिले ना हाट बाजार। मेरे जो पहली एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी उसके लिए बता रहा हूं कि खुशियां उगे ना खेत में, मिले ना हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो, भरा है अतुल भंडार। अपने अंदर से आपको निकालना पड़ेगा, अपने आप को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरी एक्टिविटी पर हम चलते हैं। वॉक टॉल, स्माइल एंड लुक अदर इन द आई। आप देखिएगा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, कभी आप इसको नोट करिएगा, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, हर चीज से इक्विप होते हुए, हर चीज हमारे पास होने के बाद भी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो इतनी डिप्रेसिंग होती है कि अगले को लगता है अरे यार ये किस तरह का व्यक्ति है। तो जब भी चलिए अच्छी तरह से बिल्कुल तन के चलिए,
अच्छी तरह से व्यक्ति की आंख में देखकर बात करिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, मैं कहीं भी ऐसा ढीला नहीं हूं, ऐसा मैं ढीला लटक के बात कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं जिस तरह से बात करूंगा आपके साथ, आप भी उसी तरह से मुझे रिस्पॉन्स देंगे। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं 90 डिग्री पे बिल्कुल बैठा हुआ हूं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में हूं मैं। मेरा मेरी आंखें ठीक कैमरे को देख रही हैं, आपको नहीं देख रही हैं, मेरी आंखें ठीक कैमरे को देख रही हैं, और मैं बहुत आत्मविश्वास से अपनी बात को रख रहा हूं आपके सामने। क्यों? क्योंकि आप लोग जो 18 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वे मुझे यहाँ पर सुनने आए हैं, और मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने आया हूं। तो एक वॉक टॉल और स्माइल एक ऐसी चीज है जो आपको फ्री में मिली हुई है, मगर हम इतने कंजूस हैं, हम स्माइल नहीं करते। हम किसी से मिलते हैं ना, तो बड़े ही रिजर्व होके मिलते हैं। हम इंसान के रूप में नहीं मिलते, हम उसे मिलते हैं आईएएस के रूप में, हम उससे मिलते हैं कलेक्टर के रूप में, हम उससे मिलते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में, हम उससे मिलते हैं बहुत बड़े करोड़पति के रूप में, हम उससे मिलते हैं अपनी गाड़ी के साथ जिसकी कीमत है 50 लाख, हम उससे मिलते हैं अपने बंगले के साथ जिसकी कीमत है 5 करोड़। हम इस तरह से मिलते हैं, हम इंसान होकर नहीं मिलते। इंसान को इंसान से मिलाना सीखिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रभाव जाएगा, और जब दूसरा व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स करेगा, जिस अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं और आप लोग जिस तरह से इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं बीच बीच में देख भी रहा हूं आप लोगों को, आप लोग मुझे बहुत गहराई से सुन रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूं। और जब मैं अच्छा बोलूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप एक अच्छे स्पीकर को सुन रहे हैं। तो अच्छी तरह से चलिए, एक स्माइल अपने चेहरे पर रखिए, और आई पे आई डाल के बात करिए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं। तीसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एक्टिविटी है, ईच डे क्रिएट वन स्मॉल टास्क टू स्ट्रेस बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। ईच डे क्रिएट वन स्मॉल टास्क टू स्ट्रेच बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। देखिए, बात बहुत छोटी सी है। हर दिन जो हमारी जिंदगी में नया आता है, हर दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी चीज लेने की कोशिश करिए जिसको आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं। आप देखिएगा हमारी जिंदगी बहुत कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट जोन में चलती है। यदि मान लीजिए आप किसी को बोले कि भाई कल को अपन को सुबह 8 बजे चलना है, तो वो व्यक्ति बोलेगा भाई मैं 8 बजे तो सो के उठता हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा या खाना खाऊंगा, तो मुझे तो भाई 11 बज जाते हैं। ये उसका कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन में वो विचर रहा है, उस कंफर्ट जोन में वो काम कर रहा है। अब यदि 8 बजे जाने से कहीं पर कुछ चीज हासिल होती है, मान लीजिए कोई योगा का कैंप लगा है, अब कल के कैंप की मैं बात करता हूं आपके साथ। कल हमारा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योगा का कैंप है, जिसमें हम 3 दिन तक योगा की फ्री क्लासेस लगा रहे हैं, और बहुत बड़े योगाचार्य को बुला रहे हैं। तीनों जो योगाचार्य हमारे आ रहे हैं, वे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत पुराने योग करते हुए आ रहे हैं। अब 7 से 8 का जब हम टाइम डिसाइड कर रहे थे, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, अरे भाई ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आप 7 बजे कौन उठेगा, और इसको आप ऐसा करिए 10 बजे रखिए या 9 बजे रखिए। मैंने कहा भाई 9 बजे कोई योगा का टाइम होता है क्या? अपने अपने आदमी काम पे निकलता है, और कसरत करना, योगा करना, सुबह की सैर करना, ये काम तो सुबह ही शोभा देते हैं। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे। आप देखिए कि जिस तरह से मैंने आपके समक्ष मैंने अभी बताया कि मैं पिछले कोरोना काल से, पिछले 1.5 पौने 2 साल से लगातार, सॉरी पिछले 1 साल से, 1 सवा साल से लगातार अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूं। अभी बीच में मैंने क्या किया कि मैं आपके साथ अपने जीवन को पूरा शेयर करूंगा आज। मैंने अभी पीछे क्या किया कि मैं पिछले कई वर्षों से 5 बजे उठता हूं, और बीच में मैंने एक निर्णय लिया। वो भी कब लिया? मैं अपना मिशन स्टेटमेंट लिखता हूं हर वर्ष। 1 जनवरी आया, 1 जनवरी 2021, मेरे पास मिशन स्टेटमेंट पिछले 20 साल के आपको मिल जाएंगे। 1 जनवरी 21 को मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा कि अब मैं 5 बजे नहीं उठा करूंगा, अब मैं उठूंगा 4:30 बजे। मेरे बच्चे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। मेरे बच्चे बोले पापा आप सुबह उठ के 5 बजे पहली बात तो करते क्या हो, और आप कह रहे हो 4:30 बजे उठूंगा। मैंने कहा बेटा मैं अब 4:30 बजे उठूंगा,
क्यों? क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा है, जब हम अपने अपने घरों के अंदर हैं, तब हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति डबल हो जाती है। और 4:30 से 5 बजे के बीच में तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूंगा, तो मैं ये तुमको बता रहा हूं कि मैं 4:30 से 5 के बीच में कोई ना कोई बुक पढ़ूंगा। और इन दिनों मैं बराक ओबामा की बुक पढ़ रहा हूं, जिसका नाम है ऑडियंस ऑफ होप्स, ऑडेसिटी ऑफ होप, सॉरी ऑडेसिटी ऑफ होप। ये मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा उनकी एक और बुक बहुत अभी फेमस आई है, जिसको मैं बाद में पढ़ना शुरू करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब आप किसी चीज को करना चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आकर आधा घंटा एक्सटेंड कर रहा हूं और अपने आप में वैल्यू ऐड कर रहा हूं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम इससे कुछ कर रहे हैं, और इस सब के करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 2 लाइन यहां भी मैं आपको बताना चाहूंगा। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। 2 लाइन हुई, अभी 2 लाइन और है। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना है। जिस दिन आपने सोचा कि मैं सी चेंजेस कर दूं, उस दिन आप उसको निभा नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आपको बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड ऑन पर्पस टू लेट गो ऑफ योर इनहिबिशंस। बहुत बड़ी बात की बता रहा हूं मैं आपको। 4th एक्टिविटी, हम कई चीजों में संकोच करते हैं, कई चीजों में हम कहते हैं ना संकोची स्वभाव के हैं। किसी को किसी से मिलने में संकोच होता है, किसी को किसी घर में जाने से संकोच होता है, किसी को अपनी बात कहने में संकोच होता है, किसी को किसी से कोई एक्सप्लेनेशन लेने में संकोच होता है, किसी को क्वेश्चन पूछने में संकोच होता है। मैं अभी आपसे चैट बॉक्स पर बात भी करूंगा। तो किसी को एक्सप्लेनेशन लेने में संकोच होता है। आप इस इनहिबिशन से ऊपर आइए। अब ये कैसे आएंगे ऊपर? बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मैं 5वीं क्लास में था और हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव था। उस वार्षिक उत्सव में मैंने भी एक गाना गाने के लिए अपना नाम लिखवाया। गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है। तो ये गाना मैंने उस समय गाने के लिए अपना नाम लिखवाया। अब जब नाम तो लिखवा लिया, जब गाना गाने में स्टेज पर आया, तो अपने सामने अथाह बच्चों को देखकर, अथाह एक समूह देखकर मैं घबरा गया। और घबराहट में मैंने माइक जो कि वहां पर रखा हुआ था, स्टेज के ऊपर पड़ा था, खड़ा हुआ था, उसको पकड़ने की कोशिश की। और जब माइक पकड़ने की कोशिश की तो माइक स्टेज के नीचे गिर गया और शायद वो थोड़ा सा बेंड हो गया। तो हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे डांटा और बोला, हटो यहाँ से, तुम नहीं गाओगे, आप किसी और को बुलाओ। वो दोस्तों, वो चीज मेरे जीवन में इतना अधिक उसने मार किया, इतनी चोट की मुझे, कि मैं कई वर्ष तक उसके बाद स्टेज पर नहीं आ सका। मेरे मन के अंदर एक बात बैठ गई कि मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता हूं, मुझे नहीं बोलना आता, मैं नहीं बोल सकता हूं। ये बात मेरे मन के अंदर बैठ गई। पर मैं जुझारू इंसान हूं। मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता हूं। मेरी पंच लाइन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और यही मेरा नारा है, ये मेरी पंच लाइन है। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। मैंने वापस धीरे धीरे अपने आप को समेटा और वापस मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और उसके बाद जब मैं 10th और 11th में आया, 12th में आया, तब मैंने धीरे धीरे वापस स्टेज पर आना शुरू किया। मैंने अपने इनहिबिशन को जीतना शुरू किया, मैंने अपने इनहिबिशन से ऊपर आना शुरू किया। नहीं तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाता। और आज ईश्वर की कृपा है कि आज मैं देश विदेश के कई प्लेटफॉर्म्स बोलकर आ गया हूं, और जहां पर जो मेरे को प्रशंसा मिली और जो मेरे लिए लोगों ने जो मेरी तारीफ की, उसके लिए मैं उन सबका शुक्रगुजार
हूं। तो डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड ऑन पर्पस टू लेट गो ऑफ योर इनहिबिशन। आपको भी अपने संकोच को दूर करने के लिए, आपके इनहिबिशन को दूर करने के लिए, आपको आगे रखने के लिए आपको भी ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाए नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको अवश्य कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगली एक्टिविटी पे हम चलते हैं और अगली एक्टिविटी है 5वीं एक्टिविटी, सीक आउट अनकंफर्टेबल सिचुएशंस टू हेल्प यू ग्रो। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी कभी हम सफल होते हैं, कभी कभी हम असफल होते हैं। कई बार हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम उन दिक्कतों से अपने आप को कोसते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है। हम भगवान को दोष देते हैं। एक संग तराश था जो पत्थर तराशता था, उसने एक चट्टान ली, उस चट्टान के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को उसने तराशना शुरू किया। उस टुकड़े ने नाराज होकर संग तराश से बोला कि तुम मुझे क्यों पीटते हो भाई, तुम मुझे क्यों मारते हो, मुझे नहीं कुछ बनना। संग तराश ने उससे बोला कि मैं तुमको बहुत अच्छी चीज बनाना चाह रहा हूं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं, तो मुझे मत ठोको पीटो, मुझे मत परेशान करो। संग तराश ने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उसने दूसरा टुकड़ा लिया और दूसरे टुकड़े को उसने तराशना शुरू किया और उसने तराशते तराशते उसे भगवान की मूर्ति बना दिया। अब वो भगवान की जो मूर्त थी वो तो मंदिर में स्थापित हो गई और वो जो दूसरा टुकड़ा था जो कि किसी भी काम का नहीं था, उसको उठा के संग तराश ने मंदिर के बाहर एक तरह से फेंक दिया। किसी ने उस टुकड़े को उठाया और नारियल फोड़ने के लिए उस टुकड़े का यूज करने लग गया। अब वो टुकड़ा अपने आप से पूछता, हे भगवान, एक ही चट्टान के हम 2 टुकड़े थे, आज मैं किस काम आ रहा हूं और वो किस काम आ रहा है। तो दोस्तों, संग तराश ने जिस समय उसको तराशने की कोशिश की, आज हम सब कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, आज हमें परेशानियां हैं, आज दिक्कतें हैं। मैं व्यापार करता हूं, मेरा फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स का बिजनेस है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं। हम लोग ट्रेडर्स हैं, मार्केटिंग करते हैं और हमारे टेंडर्स अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट में और हम उस टेंडर से अपने गुड सप्लाई करते हैं। आज हमारे सामने बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जीएसटी टाइम पे भरना है, गवर्नमेंट से पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, पेमेंट लेने जाओ तो एक ही बात सुनने मिलती है कि सारा पैसा कोविड फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है, ऑर्डर्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, स्टाफ को सैलरी देनी है, सभी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी है। मगर ये हमारी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में यदि हम पास नहीं हुए तो हम कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। आज के समय में हमारा जो पूरा स्टाफ है वे अपने अपने काम पे लगा हुआ है और अपने काम पे लगकर हर संभव कोशिश कर रहा है कि हम इस चीज को सस्टेन कर सके। तो सीक आउट अनकंफर्टेबल सिचुएशंस टू हेल्प यू ग्रो। यहां पर मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं और वो ये है कि बीता हुआ कल हमारे पास नहीं है, बीता हुआ कल हमारे पास नहीं है, लेकिन जीतने या हारने के लिए अभी आने वाला कल हमारे पास है। हम जीतेंगे या हारेंगे ये हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ गुड सेल्फ इमेज। देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्रिएट अ गुड सेल्फ इमेज। आप अपनी किस तरह से अपनी इमेज बनाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सज्जन यहां जुड़े हुए मेरे साथ, मैं उनसे यहां पर बात पूछना चाहता हूं कि किस तरह से हम अपनी सेल्फ इमेज बना सकते हैं। चैट बॉक्स पे प्लीज डालें जरा। मैं अभी ये अपना शेयरिंग स्टॉप करता हूं और आपसे रूबरू बात करता हूं कि हम अपनी सेल्फ इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में या फील्ड के ऊपर। कृपया मैं आपके क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा। चैट बॉक्स में डालें प्लीज कि किस तरह से हम अपनी सेल्फ इमेज बना सकते हैं। यस, बाय गुड वर्क। यस, दिव्यांग पुरोहित लिख रहे हैं बाय गुड वर्क, बाय डूइंग वर्क, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। वेरी नाइस जी। और
Be confident and positive in your attitude and approach. Yes, very good. जोसेफ साहब ने लिखा है, give respect to all, giving proper response by helping others and listening to all. बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्रिएट अ गुड सेल्फ इमेज, ये हमारी पूंजी है। आज मेरी इमेज के कारण ही एक दूसरे प्रोग्राम में मेरे लायन साथी जुड़े हुए हैं। आज आप लोगों ने मुझे मेरी इमेज के कारण यहां पर बुलाया। आपने मुझे पहले देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा, किसी की बात पर विश्वास किया होगा, तब आपने मुझे यहां बुलाया। तो आप अपनी इमेज, एक सेल्फ इमेज किस तरह से बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपनी सेल्फ इमेज कैसे बनाते हैं? और जिसने अपनी सेल्फ इमेज पर ध्यान नहीं दिया, वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को नीचा करके माना जाएगा। मैंने अभी आपको उस वाली जो दूसरी एक्टिविटी थी, अभी मैंने आपको उसमें बताया कि किस तरह से आपको तन के चलना है, मतलब अपना अच्छा पोस्चर से चलना है, और अपने आप की सेल्फ इमेज को किस तरह से बना कर रखना है। तो अच्छी तरह सेल्फ इमेज आपको बनाने के लिए, जिस तरह से जोसेफ साहब ने लिखा या और भी मेरे साथियों ने लिखा, कि आपको अपने अंदर ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, आपको दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी चीज बता रहा हूं आपको कि एक ठेले वाला ठेला ढकेलता हुआ जा रहा था। दूर एक मोची बैठा हुआ था, मोची उसको देख रहा था। उस ठेले वाले की चप्पल टूटी हुई थी और वो बार बार स्लिप मार रहा था। मोची किसी और का जूता गांठ रहा था। मोची ने जब उसको देखा, ठेले वाले को, तो दौड़ के उसके बाद पहुंचा और बोला, भैया तुम अपनी चप्पल दे दो, मैं उसे ठीक कर दूं, क्योंकि तुम स्लिप मार रहे हो बार बार। तो उस ठेले वाले ने बोला, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से पैसे लाऊंगा, तुम कहां से ठीक करोगे? उसने कहा, पैसे की जरूरत नहीं है, पर मैं किसी की सच में हेल्प करना चाहता हूं। आज मैं तुम्हारी चप्पल सी दूंगा तो तुम अपनी हड्डी तोड़वाने से बच जाओगे, क्योंकि मैं हड्डी जोड़ने का काम नहीं कर सकता, कम से कम चप्पल जोड़ने का काम कर सकता हूं। तो किसी की यदि आप सच में हेल्प करना चाहते हैं, बिना देखे, हेल्प तो आप हर आदमी की कर सकते हैं, पर ऐसी हेल्प, ऐसी सहायता जो कि हिडन हो, जिसको सिर्फ आप देख सकें। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं किसकी क्या हेल्प कर सकता हूं, भाई मैं इस चीज के बारे में जानता नहीं हूं। अरे आप वो चीज कर सकते हैं जो आप जानते हैं, आप वो कर सकते हैं, और करके देखिए आपको लगेगा कि आप अब उस मोची की जो इमेज थी, उस व्यक्ति के मन में कितनी आगे बढ़ गई होगी, और कितना उस मोची खुद को, कितना उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया होगा, ये आप समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 7th एक्टिविटी की तरफ। और 7th एक्टिविटी हमें क्या कहती है? बी पॉजिटिव, से यस, रेस्पॉन्ड विद गुड वर्ड्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स। बी पॉजिटिव। देखिए, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने चैट बॉक्स में लिखा था कि हमारा पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। मैंने अपना A to Z जो मेरा लाइफ का जो कोच चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसमें सबसे पहला मेरा वर्ड A से मैंने बताया था, अवॉइड नेगेटिव पीपल, प्लेसेस एंड सोर्सेस। ऐसी चीज से आपको बिल्कुल दूर रहना है जो आपको नेगेटिविटी, जो आपको हमेशा आपके ऊपर हावी करे। तो बी पॉजिटिव, से यस। आपने देखा होगा कई बार कोई चीज हमसे कोई व्यक्ति पूछता है, हम एकदम से उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे इसका पता नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता। आप एकदम से उसको डिसीजन दे देते हैं। आपने अपना डिसीजन दिया ये सोच के कि मैं साफ बोलता हूं, मुझे साफ बोलना चाहिए, ठीक बात है, आपने साफ बोला, आपने उसको एक बार में सब बता दिया, मगर दूसरे व्यक्ति की वेवलेंथ, दूसरे व्यक्ति के सोचने का ढंग, और दूसरा व्यक्ति आपके पास किस आशा के साथ आया है, ये आपको नहीं पता। आपको यदि आप उसको यस कहकर, यदि आप उसको सांत्वना देकर, उसकी बात को सच में सुनकर और उसके बाद उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति आपका हमेशा के लिए आपका फॉलोअर हो जाएगा। तो रिस्पॉन्ड विद गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों से रिस्पॉन्स देना बहुत अच्छी बात है। हम देखिए आपस में मिलते हैं तो किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, और कहते हैं चंडोक जी आपने तो बहुत अच्छा पिछली बार बोला था, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। हम आपस में अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं। और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे जो लेक्चर्स चलते हैं, मैंने देखा है कुछ ऐसे सज्जन भी हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो
जो अननेसेसरी को हरास करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद हमको लगता है ठीक है, कोई 1000 आदमी ने अच्छा बोला और 2 आदमी ने खराब बोला तो कोई बात नहीं, मगर उससे उनके कैरेक्टर का पता चलता है, उससे उनके रिस्पॉन्स का पता चलता है कि वो किस दिमाग को सोचते हैं और किस दिमाग से बात कर रहे हैं। इन सब से हमको बचने की बहुत जरूरत है। और ट्राई टू हेल्प अदर्स में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से उस मोची ने उस ठेले वाले की निस्वार्थ सेवा की, निस्वार्थ सहायता की और उसको एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। आइए 8th एक्टिविटी भी चलते हैं। कीप गुड थॉट्स फॉर अदर्स। ये कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए एक ये बहुत बड़ा हीरा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने कोरोना की जो सेकंड लहर थी उसका सामना किया। डॉक्टर्स को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं, डॉक्टर्स को मैं भगवान मानता हूं कि वे इस दुनिया में चलते फिरते भगवान है। ये मेरा अभी का नहीं, ये मेरा शुरू से नोशन है। और अभी हमने अपने क्लब में कोरोना वीर कर्मवीरों का सम्मान किया और हम डॉक्टर्स का सम्मान करते रहते हैं। मैं जिस क्लब में हूं उस क्लब का नाम है लायंस क्लब ऑफ इंदौर महानगर। हमारे खुद के क्लब में करीब 9 बहुत काबिल डॉक्टर हैं जिनका पूरे देश में नाम है। आज जब हम कोरोना काल से जूझ रहे थे तो आपने देखा होगा कि किस किस तरह का बर्ताव हमने डॉक्टरों के साथ किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब डॉक्टर अच्छे हैं या सब डॉक्टर खराब हैं, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारी स्थिति जो थी आज जिस समय हम सब जूझ रहे हैं, जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब हमको इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जब लोग काला बाजारी पर उतारू हैं, जब इंसान ने इंसान का सच्चा चेहरा हमको दिखा दिया, उस वक्त ये बहुत आवश्यक था कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करके रखें। हम बाजार के हिसाब से सुनते थे, हम न्यूज सुनते थे कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। हमारे जो विचार थे, मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं, वो वाली घटना। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी और वो दिन मेरा बहुत डिस्टर्ब दिन था। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि कोई शहर है, शायद कोटा है, कोटा में क्या हुआ कि एक बेटी खत्म हो गई, एक बच्ची खत्म हो गई और उसके पिता को झालावाड़ ले जाना था अपनी बच्ची को, उसके शव को। उसने एम्बुलेंस का पता किया, एम्बुलेंस वाले 35,000 रुपए मांगने लग गए, 35,000, 40,000। उस पिता की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इतना पैसा दे पाए। उस पिता ने अपनी कार में अगली सीट के में सीट बेल्ट से बांधकर अपनी बेटी को वो ले चला झालावाड़ की तरफ। दोस्तों मैं बहुत रोया, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। और सच्चा व्यक्ति वो है जो दिल की बात करे। मैं बहुत रोया उस दिन। मेरा वीडियो है फेसबुक में, मेरा वीडियो है, मैं कहानी तो आपको आपके ग्रुप में लिंक डालूंगा। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि हमने अपने विचार इस कदर बदल लिए कि एक पिता जिसकी बच्ची का देहांत हो गया, जवान बच्ची का देहांत हो गया, और वो बच्ची को अपने कार में सीट की अगली सीट के बेल्ट से बांधकर वो उसको ले जा रहा है। उसने वो 80 किलोमीटर का सफर कैसे काटा होगा? जिस सीट पर बैठकर उस बच्ची ने कभी उससे आइसक्रीम मांगी होगी, जिस सीट पर बैठकर कभी उस बच्ची ने चिप्स मांगे होंगे, अट्टहास किया होगा, पूरा जहान मांगा होगा, उसी सीट पर वो पिता उस बच्ची को बिठा के अपने होम टाउन में ले गया। उस पिता का दिल फट नहीं गया होगा? मगर हमारे विचार इतने दूषित होते जा रहे हैं कि हम हर चीज में कमाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपने विचारों को अच्छा रखिए, कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करिए। आपका कॉन्फिडेंस इतना डिस्टर्ब हो जाएगा आगे चलकर। मैं इस वीडियो से मैं इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं भी 2 बच्ची का बाप हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं जानता हूं कि बेटी अपने पिता के लिए क्या होती है। बेटी अपने पिता के लिए उसका पूरा संसार होती है, और बेटियों का जो प्यार है उस प्यार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस न्यूज को पढ़ने के बाद मेरा हृदय फट गया उस दिन। तो दोस्तों हमारे जो विचार हैं उसको आप
दूसरों के लिए यदि आप अच्छी तरह से रखेंगे, अच्छे विचार रहेंगे आपके, तो आगे आपको चल के आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी रात के समय जब आप अकेले में लेटेंगे, जब आप सो रहे होंगे, तो आपको ये विचार आएगा कि मैंने फलाने व्यक्ति के साथ इतना बुरा काम किया। बात करते हैं। अभी अभी कितना समय बचा है सर? अभी Sir, you can take your time. No problem. Yes, sir. So nice of you, sir. Study your expertise daily. Read a journal. Seek new information. Write. अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपको अपने आप पर काम करना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पे काम करना होगा, आपको अपने एक्सपर्टीज पे काम करना होगा। यदि मान लीजिए मैं इस प्रोफेशन में हूं, यदि मुझे आपके सामने बोलना है, तो दोस्तों विश्वास मानिएगा, मैं 2 दिन से इस पे तैयारी कर रहा हूं। 2 दिन पर मैंने बहुत कुछ इस पे पढ़ा है, मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं। ये मेरे सामने नोट्स इतने अधिक मैंने बनाए हैं, कम से कम मैंने 20 पेजेस में इनको नोट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यदि मुझे बुला लिया और मैं यहाँ पर आके कुछ भी बोलने लग जाऊं। मुझे अपनी सेल्फ इमेज की चिंता है, मैं वो बोलूं जो रिलेवेंट हो, और ये तभी संभव हो सकेगा जब आप अपने आप पर वर्क करेंगे, जब आप उसकी रिहर्सल करेंगे, जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसके इन्स एंड आउट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपने जीवन में जो आपकी क्षमताएं हैं उन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑडेसिटी ऑफ होप मैं पढ़ रहा हूं बराक ओबामा की। आप इस तरह से किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, आप कोई कार्य कर सकते हैं, नई नई सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी विधा जो है, जो मैं जानता हूं, और आजकल वो विधा लोप होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, और वो विधा है राइटिंग। राइटिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपके बहुत सारे इंसाइट खुलते हैं। राइटिंग मैंने कंप्यूटर में मैंने टाइपिंग पास किया हुआ है। हमारे समय में टाइपिंग का टेस्ट पास करना बहुत जरूरी होता था। मैं अभी 60 टच कर रहा हूं, मेरे साथी जो हैं जो 60 के आसपास हैं वो जानते होंगे, हमारे समय में टाइपिंग को पास करना बहुत जरूरी होता था। एक मिनट में 100 वर्ड्स जो टाइप कर लेता था उसको एक्सपर्ट माना जाता था, और उसको बिना टाइपिंग के आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। तो मैंने उस समय वो टाइपिंग पास की हुई है। तो मैं तो बहुत बहुत फास्ट टाइपिंग करके मैं लिख सकता हूं, पर मैं आज भी हाथ से लिखना ज्यादा अच्छा मानता हूं। मैंने इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर को कम से कम 20 पेज में लिखकर, एक एक एक्टिविटी को मैंने 2-2 पेज में लिखा है। एक एक एक्टिविटी को लिखकर, उससे एग्जाम्पल लिखकर, उसकी शेर और शायरी जो भी करना था वो सब लिखकर मैंने तैयार किया है। मैंने हाथ से लिखा है। हाथ से लिखने में आपकी इंसाइट खुलती है और आपको कॉन्फिडेंस आता है। और बात हम कर रहे हैं बिल्डिंग कॉन्फिडेंस की, और हर उस चीज की हम बात कर रहे हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो अपनी क्षमताओं पे काम करिए, देखिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आप किस तरह से अपनी किस क्षमता को और आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने पढ़ने की आदत को डेवलप करिए, लिखने की आदत डेवलप करिए, और नई नई सूचनाएं गैदर करने की कोशिश कीजिए। तो आपको लगेगा कि सच में आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 10th activity, make and achieve small short term goals which will give you a sense of success। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे छोटे गोल बनाइए। क्या गोल बना सकते हैं हम? चैट बॉक्स में मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अभी हम 27 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे माइनस कर दीजिए तो 26 लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज राइट डाउन ऑन दैट व्हाट टाइप ऑफ स्मॉल गोल्स वी कैन मेक इन अवर डे टू डे लाइफ। क्या हम छोटे छोटे गोल बना सकते हैं? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, मैं देखता हूं क्या छोटे छोटे गोल आप समझ रहे हैं, क्या गोल हम डाल सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। यस यस सर, प्लीज कम। क्या गोल डाल सकते हैं हम? Yes, very nice. आरती जी लिख रही हैं, will motivate at least one student to work harder. Very nice. Starting with little exercises. Very nice, very good. तो छोटे छोटे जो गोल हैं बहुत अच्छे। मोटिवेट एटलीस्ट 1% टू डू अ बेटर। और भी छोटे गोल आप डाल सकते हैं।
और भी छोटे छोटे गोल आप डाल सकते हैं। कैसे? मैं आज से मान लीजिए उठने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा 1 हफ्ते तक के लिए। छोटा सा गोल, छोटा सा लक्ष्य बनाइए, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाइए। आप देखते होंगे कि हम लोग बहुत बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। बहुत बड़े लक्ष्य मत बनाइए। 6:55 हो गया और मेरे ख्याल से 10 मिनट के लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए, और इससे थोड़ा मैं जल्दी करूंगा। तो 10th एक्टिविटी में मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटे गोल बनाइए। आप छोटा गोल बना सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा 1 हफ्ते के लिए, मैं दिन में शुगर कम खाऊंगा, मैं किसी एक व्यक्ति को मोटिवेट करूंगा, बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा जिससे मुझे खुशी हो। आप छोटा सा गोल बनाकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं 11th एक्टिविटी की तरफ। चेंज वन स्मॉल हैबिट डेली, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू वेक। देखिए कितनी अच्छी बात है। अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। आप देखिएगा किसी को कोई चीज बोलने की आदत होती है। हम देखते हैं, हम कभी कभी हम बोलते हैं, कोई एक वर्ड बार बार रिपीट करता है, आप उससे बच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं इससे बचूं। आप कोई कभी किसी को यार बोलने की आदत होती है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमको किसी को कोई ऐसा वर्ड बोलने की आदत होती है जो अच्छा नहीं माना जाता, हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक कोई भी अपनी हैबिट को ले लीजिए जिससे कि आप हर दिन बच सकते हैं। और सुबह उठकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 1 गिलास पानी पीने की आदत डालूंगा। 12th एक्टिविटी में आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे राइट डाउन 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। मैं तो आज एक चीज लिखने वाला हूं कि आज मैंने इतना अच्छा लेक्चर यहां पर दिया, मुझे अपना सेटिस्फेक्शन है कि मैं उसमें खरा उतरा और मैं अपने दिल की बात आपके सामने कर पाया। ये मैं लिखने वाला हूं। आप भी अपने मन में, अपने जीवन में ऐसी कुछ आदत डालिए कि जब आप रात को सोएं तो कोई जरूरी नहीं कि आप 5 एक्टिविटी लिखें, आप 2 एक्टिविटी लिखें, 3 लिखें कि आज आपको सच में क्या अच्छा लगा, आज आपने ऐसी क्या चीज की जिससे आपके मन में खुशी हुई, या ऐसी कौन सी चीज की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये लिखिए। 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। 13th एक्टिविटी, डीक्लटर योर लिविंग एंड वर्क स्पेस, गेट ऑर्गेनाइज। अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। अभी 4 दिन पहले मेरा एक लेक्चर हो रहा था और गुजराती समाज के साथ, वहां पर मैंने ये चीज कही। मैंने कहा आज भी ऐसे कई सज्जन हैं जो सुबह जब बिस्तर से उठते हैं ना तो बिस्तर तह नहीं करते, पूरे पूरे दिन बिस्तर खुला रहता है। या तो उनके नौकर तह करते हैं, या उनकी पत्नी तह करती है, या वे तह ही नहीं करते। उनको मालूम है रात को फिर खोलना है तो क्यों तय करें। नेवर एवर डू लाइक दिस। हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। आप जहां बैठे हैं उसको ऑर्गेनाइज करिए, फालतू की चीजों को दूर करिए। ये सब आपका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब करती हैं अननेसेसरी। आपने देखा होगा कि किसी किसी के बैग में इतने कागज रहते हैं कि जब मेन कागज ढूंढने जाओ तो वो कागज मिलता ही नहीं है। तो उससे बचिए। जो कागज आपको नहीं चाहिए वो अपने साथ मत रखिए। जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको अपने बैग में मत रखिए, उसको अपने घर पे मत रखिए, उससे दूर होइए। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं कंट्रोल। और बात आती है अब 14th एक्टिविटी की। 14th एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज। सब जानते हैं पर करता कोई नहीं। एक्सरसाइज योर बॉडी इमेज इज इंपॉर्टेंट। देखिए आप जब किसी से मिलते हैं तो बात करना तो दूर की बात है, सबसे पहले हम उसको फिजिकली देखते हैं और फिजिकली देखकर हम उसको समझ जाते हैं ये कैसा व्यक्ति होगा, समझ जाते हैं हम। आज जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ बात कर रहा हूं और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं सब जगह बोलता हूं। अब यदि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरा पेट निकल आया आधा फुट बाहर और मतलब मैं बहुत बल्की हो रहा हूं, तो मैं क्या बात करूंगा एक्सरसाइज की। मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि आपको क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से करना चाहिए, मैं कैसे करूंगा। तो मुझे सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देना है। एक्सरसाइज योर बॉडी इमेज इज इंपॉर्टेंट, स्पीक स्लोली एंड डिस्टिंक्टली। मेरे ख्याल से आपको मेरा एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा। कई लोग बोलते हैं
समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। अगले वाला भी बोर हो जाता है और बोलने वाले को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं। मैं भी बहुत फ्लो में बोल सकता हूँ, बहुत तेजी से बोल सकता हूं। मैं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी हिंदी अच्छी है, मैं बहुत फ्लो में बोल सकता हूँ। पर मुझे देखना है कि मुझे फ्लो में कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। अभी मैं आपसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करने आया हूँ। मेरा एक एक शब्द आपके लिए कीमती हो सकता है, कोई शब्द छूट ना जाए, कोई शब्द रिपीट करने से पहले मुझे उसको तौलना पड़ता है। तो जब भी मैं बात करूंगा तो मैं बात करूं बहुत स्लोली एंड डिस्टिंक्टली। मेरा एक एक शब्द आपके समझ में आना चाहिए, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। और आखिरी एक्टिविटी, ट्राई अ न्यू पाथ, गो अ डिफरेंट रूट। और ये भी मैंने करके दिखाया। ट्राई अ न्यू पाथ, गो अ डिफरेंट रूट। हम सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, सब ये करना चाहते हैं, मगर हम कुछ डिफरेंट नहीं करना चाहते। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कुछ डिफरेंट करने का सोचिए। आजकल आपको कई एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। एक इंजीनियर थे, वो अपना इंजीनियरिंग छोड़कर आए और उन्होंने दूध बेचना शुरू कर दिया। एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट कोई थे, वो छोड़ के आए, उन्होंने शहद बेचना शुरू कर दिया। और मैं बाहर क्या जाऊं, मेरी छोटी बेटी जो है वे खुद अपने आप में एक अजूबा है। मेरी छोटी बेटी ने बैंगलोर से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। उसके बाद उसने फ्रांस जाकर लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में एमएस किया है। मतलब शी इज डबल एमबीए एंड शी इज रियली मार्वलस। उसका रिलायंस में बहुत अच्छा जॉब था और उसके बाद उसने रिलायंस को छोड़कर वी वर्क ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया पोजीशन में थी, बैंगलोर में बहुत अच्छा काम कर रही थी। मगर एक दिन उसके दिमाग में आया कि पापा मैं इन सबसे संतुष्ट नहीं हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं कि मैं दुनिया को बदल सकूं। और आज वो मैनिफेस्टेशन कोच है। आज उसके आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ेंगे तो मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसी बेटी का बाप हूं। वो इतना अच्छा कार्य कर रही है पूरे वर्ल्ड में। आज वो अमेरिका में है और अमेरिका से वो जब वो लोगों को कंट्रोल करती है, लोगों को गाइड करती है, और इशप्रीत के नाम से उसका चैनल है, इशप्रीत KAY, इशप्रीत के नाम से उसका चैनल है। जब वो करती है और देखती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप भी कुछ नया कर सकते हैं, मैं भी कुछ नया कर सकता हूं, आप भी कुछ नया कर सकते हैं। हम सब मिलकर कुछ नया कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बना कर रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये 15 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई, इसका सार ये छोटा सा वीडियो है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं खत्म करूं, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और वो एक्सरसाइज है, मैं हाथ धुलवाने का काम करता हूं। कोरोना काल ने हमको ये सिखाया है कि हमें बहुत ज्यादा हाइजीनिक बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, हमारे परिधान का हिस्सा बन गया है। सैनिटाइजर हमारे जेब में रहना चाहिए हमेशा। हमको वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है, पूरे देश के साथ हमें चलना चाहिए। और चौथी एक्टिविटी जो है वो है हाथ धोना। और हाथ धोने में हम सब बहुत पीछे हैं, हम सब बहुत पीछे हाथ धोने में। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ हाथ धोने की जो प्रैक्टिस है मैं आपको करवा रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाथ धोने के लिए 20 सेकंड का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हाथ में आप साबुन लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से हाथों को मलिए और चारों तरफ से उसको धोने की कोशिश करिए और मन में कुछ गुनगुनाइए। 20 सेकंड कैसे आएंगे नहीं तो आपके समझ में। मैं गुनगुनाता हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा बोलकर मैं अपने आप को ये बताता हूं कि मैं यदि अच्छी तरह से हाथ धोता रहूंगा तो मैं ज्यादा दिन जीऊंगा, और यदि ज्यादा दिन जीऊंगा तो मैं और अच्छी अपने फ्रेटर्निटी की सेवा कर पाऊंगा। ये मेरा विश्वव्यापी अभियान है। अभी तक मैं करीब
10 लाख लोगों तक पहुंच चुका हूं। मेरा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से भी गुजारिश की है कि वे मुझे इस बात के लिए अप्रूव करें कि मैं स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर या ऑनलाइन हाथ धोने की प्रक्रिया को समझा सकूं और हाथ धोने के बाद अपने खुद के रुमाल से उसको पोंछना बहुत आवश्यक है। यदि आप सार्वजनिक तौलिए से पोंछ लेंगे तो समझ लीजिए कि यदि वायरस नहीं भी आ रहा होगा तो वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ ईश्वर आप सबका कॉन्फिडेंस बना के रखे, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप रहे और हम सब कॉन्फिडेंट होकर अपने महान भारत देश की सेवा करते चलें, देश के अच्छे नागरिक बने और जिस तरह से अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं दुनिया को भी प्रेरित करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for the beautiful talk. The floor is open for all the participants. You can ask your questions or you can share your views on this topic. Yes. कोई भी आदरणीय चंडोक सर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ बेस्ट रहेगा। थैंक यू यही कह सकता हूँ। बहुत जानदार और शानदार से सरल भाषा शैली। कॉन्फिडेंस के लिए आपने सर आज इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है सुनने के बाद कि अपने आप को लगता है कि आपकी क्लास तो जहां भी होगी अटेंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सर हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी जी सर भोपाल से हैं, लाइन मेंबर जुड़े हुए हैं। ओहो जी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अम्बेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। मैं उनका भी नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मनिंदर भाई, आपके ये सब विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा। चौहान साहब के बोलने पे मैंने आपको ज्वाइन किया था। क्या बात है। और मैं विश करता हूँ आपकी जितनी भी ड्रीम है वो कम ट्रू रहे हमेशा। और मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया मेरा काम है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा काम चलता है। तो कभी भी किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, कहीं पे भी आप ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन या जैसे भी आपको, तो हम हमेशा अवेलेबल। मैं यही चाहता हूं कि हम लोग जो सब मिलकर हाथ धोना सर जरूर सिखाएं। हाथ हम लोग नहीं धोते हैं, हम लोग हाथ नहीं धोते हैं। आपने खुद देखा होगा, हम घर से बाहर से घर आते हैं और खाना टेबल पे लग जाता है, भूख लगती है, हम क्या करते हैं कि वॉश बेसिन पे नल के नीचे ऐसा हाथ रख के ऐसा कर लेते हैं और खाने बैठ जाते हैं। आप सोचिए कि वो हाथ हम कहां टच करके आए हैं और हम उससे खाना खा लेते हैं। हम नोट गिनते हैं और नोट गिन के मुंह से थूक लगा के नोट गिनते जाते हैं, फिर थूक लगाते हैं, फिर नोट। व्हाट वी आर डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये हम अपने आप को खुद खत्म कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन आमंत्रित करता हूं। और चौहान साहब ने मुझे आज इनवाइट किया। सो नाइस ऑफ यू सर। चौहान साहब आपका सलाम है आपको। और सज्जन जो कभी भी चंडोक भाई आपको कुछ भी काम हो तो प्लीज बताइए। मैं जरूर आपसे हेल्प करने के लिए मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। सो नाइस ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलकर और आपने जिस तरह से मुझे कहा। फिरदौस जी थैंक यू वेरी मच। आप तो सच में मेरे इतने फैन हैं। एक्चुअली क्या था ये टॉपिक। आप भी कुछ बोलिए। बहुत बढ़िया। मजा आ गया। एक बात बोल दी फिरदौस भाई ने। मनिंदर जी ने सबका दिल जीत लिया। अरे सर आपका दिल जीता कि नहीं जीता ये बताइए। सर आपके 2 सेशन का असर भी आ गया फिरदौस सर। जा जरूर। सर हमने G1 और G2 दोनों ने अटेंड किए सर आपके फिरदौस सर। हाँ बिल्कुल। और कोई सज्जन कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको अपना नंबर, मेरा उस स्लाइड में मेरा मोबाइल नंबर भी था, मेरा ईमेल आईडी भी है, आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जोसेफ जी ने बहुत बड़ी बात बोली कि मैं अब उनके साथ उनका इंटीग्रल पार्ट हूं। मैं हमेशा से आपके साथ हूं सर, मैं आपसे कहीं दूर नहीं हूं। आप मुझे 24/7 कभी भी बुलाएंगे, मैं हमेशा हाजिर हूंगा और अपनी सेवाएं दूंगा। मैं अपना नंबर एक बार पुनः आपके सामने बोल रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है अदरवाइज। 9425311458 ये मेरा नंबर है। मैं फिर से बोल रहा हूं 9425311458 और मेरा मेल आईडी है maninder.chandok@gmail.com। All are most welcome.
Over to Joseph ji. Thank you. Thanks a lot, sir. It was very motivating speech. हमको बहुत ही अच्छा लगा. आपने बहुत ही सरल भाषा में काफी कुछ सिखा दिया है. हमने वो 15 पॉइंट्स भी नोट किए हैं. And we hope उसमें से at least 10 एक हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for the wonderful session on confidence building. And on behalf of ISTD Anand chapter, I formally thank you, Chandok sir, and all the participants. As mentioned by the Chandok sir, there are few participants from the Alliance Bhopal chapter or other Indore chapters and all other members also. We do recognize the presence of Firdaus sir, Om Jeria sir, Dubey sir, and all the other members. And just for your information, we'll be putting this video on our ISTD Anand chapter YouTube channel, so you can refer your friends to watch this at a later stage as well. You'll be able to see this video after 2-3 days time. And thank you very much. Do join us for next Friday forum on the same user ID password. We keep the same timeline. Every Friday we do next separate session by different experts at 6 o'clock in the evening. Thank you very much for joining us. Thank you.